बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त पूरे मीडिया के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक नोट है, मैं अल्फाज दोहरा रहा हूं, ये उनका डिसेंटिंग नोट है, इख्तलाफी नोट है, ये फैसला नहीं है। अब आगे चलते हैं और इस हवाले से जो कुछ हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और मैं कौमी सलामती कमेटी में आज क्या फैसले हुए हैं, क्या डिसाइड हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा जस्टिस मंसूर अली शाह वाली, चूंकि खबर बहुत ज्यादा है, तो वो बता के फिर हम जरा आगे चलते हैं और फिर उसके बाद तफसील में उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि आज 25 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल एक डिसेंटिंग नोट हमारे सामने आता है, जिसको एक लिहाज से तफसीली फैसला कहा जा रहा है। पहली बात यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि अस खुद नोटिस 4-3 के साथ मुस्तरद हो गया। फिर उन्होंने यह फरमाया कि ना तो वो बेंच से अलग हुए थे, ना ही उन्होंने इस हवाले से माजरत की थी, तो इसलिए वो बाकी जजेस जस्टिस याया अफरीदी और मंसूर अली शाह और मदोखेल उन सब से इत्तफाक करते हुए 4-3 से मुस्तरद करते हैं। बात ऐसे नहीं बनेगी, थोड़ा सा हमें आगे चलना चाहिए। और मैं आपको दिखा देता हूं, बुनियादी तौर पे वो 27 तारीख की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले 23 तारीख का एक ऑर्डर हमारे सामने है। इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं और कहा यह जा रहा है जैसे चीफ जस्टिस ने खुद से ही उनको कर दिया और अलग कर दिया। ऐसा नहीं है। उसके अंदर 23 तारीख के इस आप हुक्म के अंदर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का फैसला मौजूद है, उनके दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस मामले को रेफर कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए नया बेंच। इसका मतलब है कि आपने ये इख्तियार दिया चीफ जस्टिस को कि वो इस बारे में फैसला कर लेंगे कि नया बेंच कौन सा होना चाहिए। और फिर इस फैसले के अंदर ये मानते हैं अतर मिनल्ला साहब के चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। हां, ये जरूर है सुप्रीम कोर्ट के हक में होना चाहिए, इस तरह से वो सारी चीजें। इसका मतलब है कि आप ये जो बात कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस को आपने खुद इख्तियार दे दिया 23 का, ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बनाया और 5 रुकनी बेंच के ऊपर 3-2 का फैसला आया। उस फैसले को सबने अमल दरामद किया। एक बात। दूसरी बात, अगर वो ये कहते हैं कि मैं अपने इन दोस्तों से इत्तेफाक करता हूं जजेस से और 4-3 से मुस्तरद करता हूं, अगर आप अलग नहीं हुए थे, आपको अलग नहीं किया गया था, तो बाकी 2 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की राय कहां पे है? या तो बेंच 9 का होगा या बेंच 5 का होगा। ये 7 का बेंच कैसे हो सकता है? ये सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसके अंदर खास बातें हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस बात से इख्तलाफ नहीं किया कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर नहीं होने चाहिए। और यही बात फवाद चौधरी साहब ने अपने आज के फैसले के अपने ट्वीट के अंदर भी लिखा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने इख्तलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात के उसूल को तस्लीम किया है और इस ज़िमन में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ खुल के कह रही है कि भाई हमें तो इलेक्शन चाहिए। एक बात। दूसरा, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया, चीफ जस्टिस मैंने कह दिया अतर मिनल्ला साहब ने, कि जनाब वो असेंबलियों की तहलील के ऊपर कहते हैं कि सियासी हिकमत अमली के तौर पे सूबाई असेंबली को तहलील करना सवालात को जन्म देता है। क्या ऐसा तर्ज अमल जमहूरियत की स्कीम से हम आहंग है? क्या ये बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या इस अदालत को किसी जमात के ऐसा करने की इजाजत देनी चाहिए? क्या अदलिया को ऐसे गैर जमहूरी तर्ज अमल की हौसला अफजाई करने का तासुर देना चाहिए? पहली बात यह है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, असेंबली तोड़ना पार्लियामेंट का इख्तियार है। और पार्लियामेंट का इख्तियार कैसे है? जो लीडर ऑफ द हाउस है, यानी जो चीफ मिनिस्टर है या जो प्राइम मिनिस्टर है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली टूटने में जज साहिबान स्टेक होल्डर नहीं है, वहां पे सियासी जमातें स्टेक होल्डर हैं। सियासी जमातों ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया और आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? और रही बात, वहां पे सियासी लोग हैं, वो सियासी हिकमत अमली के तहत फैसले नहीं करेंगे, तो जजेस, जर्नैल और टीचर और बाकी लोग, मतलब जो उनसे हट के हैं, क्या वो सियासी फैसले करेंगे? सियासी हिकमत अमली है। जैसे आप अगर ये कहें कि इमरान खान की हुकूमत को सियासी हिकमत अमली से हटा दिया गया, तो क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे उस रूलिंग को? मैं उसके ऊपर भी आता हूं। तो आपने पूरे का पूरा ये जो फैसला है, आप ये कह रहे हैं कि अदालत को सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जब कोई मामला ऐसा आता है तो उसमें अदालत हार जाती है, तो आपसे पूछा जाना चाहिए
कि आपने कैसे तय कर दिया कि इमरान खान के असेंबलियों से इस्तीफों के ऊपर बहरान शुरू हुआ, आपने कैसे ये तय कर लिया कि जनाब वो इमरान खान को जो है वो ऑपोजिशन लीडर का रोल वाले हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि आपने सियासी मामलात के ऊपर आप कैसे कमेंट कर सकते हैं, फिर तो जाहिर है आपको भी नहीं करना चाहिए अगर अदालत के हवाले से आप ये उसूल तय कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, हम इमरान खान को पिछले 1 साल से ये सुनते आए हैं कि ये बताया जाए कि जनाब आली वो रात को अदालतें क्यों खुली थी। अब उसके ऊपर आज हैरानकुन तौर पे अतर मीनल्लाह साहब ने यह कहा कि 1 साल कबल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद पे अज खुद नोटिस लिया था वो गलत था। ये बात निहाल हाशमी ने भी 1-2 रोज पहले टीवी चैनल के ऊपर की, नून लीग के वो रहनुमा, और यही बात अतर मीनल्लाह साहब कर रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है, चलिए मान लेते हैं कि अज खुद नोटिस लेना तो गलत था, लेकिन क्या रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलना जायज था? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके आप चीफ जस्टिस थे। आखिर ये सवाल मिलना चाहिए, का जवाब मिलना चाहिए। तो लगता है जो इमरान खान 1 साल से सवाल पूछ रहे हैं, जस्टिस अतर मीनल्लाह साहब ने यह कह के कि जनाब वो उस रात अज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए, अपनी अदालत खोलने के हवाले से भी उन्होंने जो वजाहत है वो दे दी है। तो आज अतर मीनल्लाह साहब के फैसले के ऊपर या उनके तहरीरी इस डिसेंटिंग नोट के ऊपर बहुत ज्यादा वो शोर मचाया जा रहा है, लेकिन जाहिर है इसका कोई वो हमें अमली तौर पे चीजें नजर होती हुई नजर नहीं आ रही। तफसीली फैसला वही है 3-2 का जो इमरान खान और अदालतें और सब जो है वो मानते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगली बात मरियम नवाज साहिबा का रद्देमल आया है और वो चीफ जस्टिस का नाम लेके रिजाइन मांग रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है उनको हौसला कहां से आया? वो कह रही है जी चीफ जस्टिस ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तहरीक इंसाफ को फेवर किया। नहीं भाई, मां सदके आपको भी फेवर की है, लेकिन फर्क यह है कि आप अवामी अदालत छोड़ के भाग चुके हैं। इसलिए अगर आप अवाम के पास जाएं तो आपको भी यही सवाल जवाब मिलेंगे और कोई किसी को फेवर नहीं की, फेवर सिर्फ आइन और कानून को किया। रही बात आपको जस्टिस रफीक तारड़ की जो है वो आदत है और आपको जस्टिस कुयूम की आदत है, इसलिए आप जस्टिस बंदयाल को कह रहे हैं कि गो होम बंदयाल, और आप उनसे जो इस्तीफा है सीजे पे बंदयाल मस्ट रिजाइन। तो जाहिर है आपकी आदतें पुरानी हैं, लेकिन अल्लाह खैर करे ये आदतें पाकिस्तान के अंदर जो है वो तब्दील होती हुई हमें दिखाई दे रहे हैं। अब जरा बताया जा रहा है कि इमरान खान बहरान की वजह आज पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स गिर गया। जाहिर है इसकी वजह भी इमरान खान है। हफ्तावार महंगाई के अंदर सालाना बुनियाद के ऊपर 44% कोई बुनियाद के ऊपर इजाफा हुआ है। जाहिर है इसकी वजह भी इमरान खान है। पाकिस्तान के अंदर लोग समझते हैं कि उनको क्राइसिस से निकालने के लिए इमरान खान 56% लोग ये समझते हैं कि वो निकाल सकते हैं। जाहिर है इसकी भी वजह, इस बहरान की भी इमरान खान है और बाकी तो जो उनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हत्ता की सूरत हाल ये है कि नून लीग के अपने सेनेटर जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, वो सेनेट के अंदर कह रहे हैं कि देखो पीटीआई से बात करो और आइन के तहत इलेक्शन कराओ। ये भागना कोई मसले का हल नहीं है, ना इस चीज से आप निकल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से और तहरीक इंसाफ जो फौज से लड़ाई लड़ रही है उसका कोई फायदा नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, कौमी सलामती कमेटी अभी ऑफिशियली एलामिया नहीं आया। एलामिया आएगा तो जरूर आपके साथ मैं वो शेयर भी करूंगा, उसकी वर्डिंग क्या कुछ होगा वो भी बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन कुछ खबरें जाहिर है वो मीडिया में आ जाती हैं, कुछ खबरें चलवाई जाती हैं जराए से, कुछ चल जाती हैं। एक तो कहा गया जी कौमी सलामती कमेटी इजलास में अंदरूनी और बैरूनी सलामती पे समझौता न करने का फैसला किया गया है। पहले हम समझौता करते हैं या समझौता करते आ रहे थे, ये अटल बात है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के ऊपर कभी समझौता नहीं करेगा, ना हमें करना चाहिए, इसके अंदर तो कोई अलग बात नहीं। लेकिन जाहिर है ये इस तरह की वो चीजें चलवाई जाती। चलिए, किसी दबाव में नहीं आया जाएगा। क्या पहले दबाव में है? क्या हम पहले दबाव के अंदर हैं? पाकिस्तान दबाव के अंदर है? तो ये भी बात समझ नहीं आई। आज के इजलास में नेवल चीफ शरीक थे, एयरफोर्स चीफ शरीक थे, आर्मी चीफ शरीक थे, DGIS, DGM, दीगर अहम लोग। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला शामिल थे और सिंध के वजीर आला बताया गया और सर शमशाद मिर्जा साहब भी शामिल थे। हसास इदारों के सरबराहों ने अमनो अमान की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफ किया है। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के अमनो अमान की सूरत हाल अच्छी हो और अच्छी होनी भी चाहिए। जाहिर है कि दुनिया जहान के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर अमनो अमान ठीक है, नहीं ठीक तो क्यों नहीं ठीक। ये पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि अमनो अमान ठीक नहीं है या कोई इदारा कहे तो मेरे ख्याल हुकूमत कहेगी वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी इसहाक डार ने मईशत के ऊपर ब्रीफ किया है और दोस्त ममालिक ने जो वादे किए हैं उसके ऊपर उन्होंने शुरका को बताया है कि जनाब हम अब पैसे वैसे में मिल जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है इसके ऊपर ब्रीफिंग या कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मार्केट में चले जाएं
और जाहिर है एजेंसीज को भी पता होता है, इदारों को भी पता होता है बहुत सारी चीज़ों का, पब्लिक पल्स का। आपको सागदार की मैशत का क्या हाल है वो बहुत अच्छे से जो है वो वहाँ से मालूम हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।